अवनीश ट्यूटोरियल बांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए 29 तारीख को पेट का जो प्रथम चरण का मीन्स फर्स्ट मीटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर नहीं मिल पाया था। इस वजह से थोड़ा इसका वीडियो लेट जा रहा है, लेकिन आप संतुष्टप्रद होकर इसे मिलान कर सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से, जिससे आपको मिलान कर सके। प्रश्न पढ़ना थोड़ा सा मजबूरी है, थोड़ा सा हिंट देंगे क्योंकि सबका सेट अलग अलग होता है। पहला देखिए, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपनिषद। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? ठीक है, तो खानवा में। फिर निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करना है। तो इसमें हालांकि जो है तीसरे का डी है, मीन्स सिंधिया जो है वो सिंधिया बड़ौदा। ठीक है, सिंधिया जो है बड़ौदा, और होलकर इंदौर, फिर गायकवाड़, नहीं उल्टा बता दी क्या भाई, सिंधिया उज्जैन, सिंधिया का उज्जैन से, और होलकर का इंदौर से, और गायकवाड़ जो है बड़ौदा से, और भोसले नागपुर। बिल्कुल ये 100% है, तो ये ऑप्शन जो है डी वाले में मिल रहा है। फिर है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वैशाली। फिर है, बुरहानपुर में स्थित अलीगढ़ किला, जिसे ठीक है का दरवाजा, दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो आशा अहीर, पांचवे का सी। फिर छठा है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, तो छठवें का जो है राजस्थान। फिर है, सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1909 का परिषद अधिनियम। आठवां है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नौवां है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो गदर पार्टी। 10वां है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? मुस्लिम लीग। 10वें का बी वाला ऑप्शन है। फिर है, 2021 से 22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड, तो इसका जो जवाब है वो है मध्य प्रदेश। 12वां, इसको भी सुमेलित करना है। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो यहाँ जो है 12 का सी वाला ऑप्शन सही है, मीन्स कामेंग नदी जो है वो असम में। ठीक है, कामेंग नदी असम में, और बैतरणी जो है उड़ीसा, और गिरना जो है महाराष्ट्र। ठीक है, और तराबेन जो है छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर है, चाबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। तो 13वें का जवाब जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। बिल्कुल सही है।
14वां लेक तुर्काना, दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील। तो 14 का जो जवाब है वो सी वाला है, केन्या में। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया? तो सर एच जी चैंपियन। ठीक है, 15 का बी। सॉरी। 16वां, भारत में राष्ट्रवादी जीएसटी पर विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो केलकर टास्क फोर्स, 16 का सी। 17वां, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 1980। इस वाले का जो जवाब है 17 का, वो बी वाला सही है। ठीक है, यूरोपीय संघ, 17 का बी। 18 है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना? तो तीसरी। 19वां है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि? तो 19 का जवाब जो है वो ए वाला है, अधिनियम 6, एक्ट 6। 20 है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? ठीक है, तो 20 का जो है विजया बैंक, डी। 21, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा के विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग की शक्ति। 22, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन तो 28 जनवरी 1950 को, जबकि आप लोग 26 जनवरी 1950 लगाए होंगे। ठीक है, 22 का ए वाला हो जाएगा। 23 है, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो 23 का सी, नागौर। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला है 24, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित किस देश के संविधान से अपनाए गए? तो 24 का ए, आयरलैंड। 25, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं? ठीक है, तो 25 का सी है, 104वां संशोधन 2019। फिर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए? तो सिंकोना का पेड़, 26 का ए हो जाएगा। फिर तारों के चमकने का कारण क्या है? तो 27 का जो उत्तर है वो सी हो जाएगा, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। 28, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 28 का बी हो जाएगा, एनोडाइजिंग। 29 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क मेढकों में तो कायांतरण होगा, 29 का बी। 30 है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 30 का जवाब है ए, वन। फिर इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो डायरेक्ट जवाब आप डिस्क्रिप्टिव बाद में दे देंगे, आप सब आंसर बता दे रहे हैं। 31 का जो जवाब है वो बी हो जाएगा, 34 वर्ष आएगा। निम्नलिखित समीकरण का मान बताना है 32 में, तो 32 का सी वाला जवाब सही, 2400। ठीक है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 11 का वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? तो 33 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, 1 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 21 + 23। फिर 34 है, सरल कीजिए। ये भी 9 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 पावर -2 की पावर 3 है, इस टाइप वाले क्वेश्चन में। इसका जवाब जान लीजिए, 34 नंबर का जो है ए वाला जवाब, 3 की पावर 13 अपॉन 5 पावर 10।
फिर 35 है दर्शन की प्रारंभिक परीक्षा में 1200 से अधिकतम मार्क अधिकतम अंक के साथ 85%। ठीक है, तो 35 का जो जवाब है वो बी है 79%। 36 देखिए कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन्वा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो कामदेव की ये पर्यायवाची है, मीन्स बी वाला ऑप्शन यहां के लिए सही है। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो श्रद्धानंद, श्रद्धधन, आनंद लिखा है। 37 का सी वाला ऑप्शन सही है। 38 है असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्त का अर्थ पूछा है। तो बी बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। 39 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 39 का जवाब है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत कथन है, ए वाला हो जाएगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 40 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एंटोनिम ऑफ रैबिड, इंग्लिश का प्रश्न है। तो 41 का जो है डी फैनेटिक। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम ए मैन ऑफ स्ट्रा। ठीक है, तो 42 का जो है सी हो जाएगा इन्फ्लुएंशियल। और 43 है आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो 43 का जो जवाब है वो डी हो जाएगा कॉनोसिसियर, CONNOISSEUR। फिर इंग्लिश का पैसेज है, इसका जवाब देख लीजिए 44। इट सेल्फ, इसका जो जवाब है ए हो जाएगा 44 का ए। नो इट हैज एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। 45 है विच सोशल, तो इसका जो 45 का जवाब है उसी है ट्विटर। ठीक है, चलिए 46 नंबर पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या मीन्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 46 का जो जवाब है वो सी है 50-61। फिर 47 में है अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? तो 47 का बी 4th, 11th, 18th, 25th। 48 है बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं, तो रिलेशन वाला जो है क्वेश्चन है इसमें पोती हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है 48 का। 49 है निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं आपको दिए गए कथनों वाला। तो इसमें जो है 49 का डी सही है, केवल चौथा अनुसरण करता है। 50 करा इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण से प्रभाव हो सकते हैं। तो 50 का भी डी है, ये दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। ठीक है, 51 देखिए, भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र पीईसी का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य? तो 51 का डी है नई दिल्ली। 52 निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों के अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की? तो 52 का डी गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। 53 पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए। तो 53 का जो जवाब है वो बी है छठा। 54 है संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन, वैश्विक खाद्य नियामक। तो 54 का जो जवाब है उसी है उड़िया। 55 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ। तो 55 का ए वाला जन जन साक्षर। ठीक है, टैगलाइन पूछा था।
56 निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो 56 का बी हो जाएगा, भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम। 57 है, वर्ष 2023 के लिए 78वां संयुक्त राष्ट्र महासभा थीम क्या थी? ये आपको बताना है। तो 57 का ए है, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। 58 है, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डाटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। तो इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब है वो डी है, USA। 59 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो 26वें संस्करण की। 59 का ए। फिर है, जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी। तो इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब है वो बी है, यूनाइटेड किंगडम। 61 है, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय। तो इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब है वो है 8 होगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ के लिए सही है। 62 भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909। तो 62 का जो जवाब है वो है जमशेदजी नुसरवानजी टाटा सी। 63 भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से, ठीक है, तो 63 का डी 14 दिसंबर। 64 है, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के। तो 64 का जो है बी वाला, दादरा और नगर हवेली। 65 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। 65 का डी। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो 66 का जो जवाब है वो ए वाला है, हिमाचल प्रदेश। 67 है, कोलकाता में स्थित पैट विलियम ग्राउंड तो किस खेल के लिए है? तो पोलो के लिए है, पोलो, डी वाला ऑप्शन यहाँ के लिए सही हो जाएगा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो 68 का जो जवाब है वो सी वाला है, मोरोनी। 69 निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान भाषा शास्त्र? तो 69 का जो जवाब है वो सी है, श्री यस्काचार्य। 70 है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका हिंदी का क्वेश्चन आ जाता है। आप गद्यांश देख ही रहे होंगे, हमारे बाल्यकाल के संस्कार की जीवन वाला गद्यांश है। तो 71 का जो जवाब है पहला क्वेश्चन है, 71वां क्वेश्चन कि जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो आत्मनिर्भर बनना में 71 का बी वाला ऑप्शन सही है। 72 है, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? ठीक है, तो बच्चे निर्दोष और अबोध होते हैं और शिक्षकों के स्वभाव गुण दोषों का खास असर नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें होगा ए वाला ऑप्शन, शिक्षकों के चरित्र गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। तो 72 का ए वाला सही हो जाएगा। 73 सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो 73 का जो है जवाब है 73 का बी, आत्मविश्वास और सहनशीलता। 74 है, स्वाधर्म और अस्थिर शब्दों का विलोम रूप क्रमशः आपको यहां बताना है। तो 74 का डी, निस्वार्थ और गतिहीन। 75 है, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः आपको बताने हैं। तो 75 का जो जवाब है वो सी वाला है, मीन्स सफलता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, कार्य जो है पुल्लिंग शब्द है और वही आत्मनिर्भरता जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ है मृत्युंजय और संघमित्र। ठीक है, तो इस वाले में 76 नंबर का क्वेश्चन है, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो 76 का जो जवाब है वो बी वाला है, संघमित्र देह व्याधि
से मुक्त भगवान की शरण से मानते थे। फिर 74 है, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो 77 का जवाब जो है डी, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत हैं। सॉरी। जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था? तो 78 का जवाब जो है वो डी है, मृत्युंजय का। 79 है, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो मृत्युंजय का 79 का भी बी हो जाएगा। 80 है, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग बताने, तो डी वाला बी और सु, बी आदि होता है तो बी और सु, डी। 80 का डी हो जाएगा। चलिए डीआई का क्वेश्चन आ जाता है। 81 से 85 डीआई आप देख रहे होंगे, जैसा कि सभी 10 शहरों के मिलाकर बेटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या आपको बतानी है। तो 11,350 आएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है 82 नंबर पर, शहर ए में अल्फा और बेटा एक साथ, बीटा। तो 82 का जो जवाब है वो बी वाला हो जाएगा। आप उत्तर केवल मिलान कर लीजिए, सॉल्व बाद में। 85.71%। ठीक है। 83 है, सभी 10 शहरों को मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी? तो 83 का सी वाला सही हो जाएगा, 547.5। 84 है, शहर बी में एक साथ अल्फा और बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या। तो 84 का जो जवाब है वो ए वाला हो जाएगा, 21.05। फिर 85 है, शहर डी में एक साथ अल्फा और बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या। ठीक है। तो इसका जो 85 का जवाब है वो बी वाला है, 21:11। फिर देखिए लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन है 86 से 90। कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 के विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 86 का सी है, 187%। ठीक है। 87 नंबर, यदि कक्षा 6 के लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5, तो 87 का बी वाला 5:6। फिर उसके बाद 88 है, यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7, तो 88 का जवाब जो है वह ए वाला सही है, 946। 89 है, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या यक्स है, तो 89 का जो जवाब है वो सी है, 250। फिर 90 है, कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर, तो 90 का जो जवाब है वो सी है, 198। फिर उसके बाद 91 से 95 एक क्वेश्चन और डीआई का है। ठीक है। आंकड़े दिए गए हैं इनके बेस पर, माने सारणी रूप में। 91 विगत वर्षों में बाजार उधार औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत? तो 91 का जो जवाब है वो बी है, 9.57%। फिर 92 है, 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट क्या कितना? ठीक है। तो 92 का जो जवाब है वो ए वाला है, मीन्स 8,337 करोड़। 93 है, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो 93 का जो जवाब है वो डी वाला है, 2018-19। 94 है, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो 94 का जो जवाब है वो डी वाला है, 2020-21। फिर 95 है, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बजट बाजार उधार सॉरी हाँ, बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा? तो 95 का जो जवाब है वो डी वाला है, 3। एक डीआई का क्वेश्चन और है। ठीक है। ये भी टेबल है, टेबल वाला क्वेश्चन है। 96 नंबर इसमें है, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है तो सूट का अनुपातिक अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो 96 का इसका जो जवाब आ रहा है 3,478।
97 है यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से ₹420। तो 97 का जो जवाब है वो डी वाला है, 18.27%। फिर 98 है सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो 98 का जवाब है 20%, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर 99 है टी शर्ट पर छूट और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है। तो 99 का जवाब जो है बी वाला सही है, 2248। और 100वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, ये जीन्स और साड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। तो इसका जो जवाब आ रहा है वो 1.32% है। मीन्स सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये आप आंसर आप अपने आप मिलान कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।